नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीएड के छात्रों के लिए एक नई भर्ती आ गई है और इस वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। भर्ती कौन सी है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या होता है, पदों की संख्या कितनी आ सकती है, परीक्षा का प्रारूप किस तरह से, तो कुछ भी इसमें हम नहीं छोड़ेंगे। ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छा है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 5000 प्लस बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से टीजीटी 2021 की परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं और अभी टीजीटी एलटी ग्रेड की और अन्य कक्षाएँ चल रही हैं। इस भर्ती के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगी। दोस्तों, यह जो नई भर्ती है वो आप इस तरह का एक लेटर देख रहे होंगे जो 10/12/2021 का लेटर है, 10 दिसंबर का लेटर है और ये है भेजा गया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा निरीक्षक अनुभाग प्रयागराज की तरफ से समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है और इसमें बात की गई है खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी, जिसको कि BEO शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इस पद की भर्ती है। इस पद के बारे में हम बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं और किस तरह की इसकी वैकेंसी आती है। तो खैर, अभी हम इस लेटर की बात करते हैं। ये लेटर 10 तारीख को भेजा गया था और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। कई जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया, लेकिन उसके बाद कई जिलों के अभी भी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं आया है, तो इसलिए दूसरा लेटर भेजा गया है। ये लेटर कल भेजा गया है और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नहीं भेजा गया है, क्योंकि जिन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा दे दिया है उनको नहीं भेजा गया है। ये करीब 34-35 जिले हैं जहां से रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं आया है, जिसमें आप देख सकते हैं, हो सकता है आपका ज़िला भी इसमें शामिल हो। तो इन ज़िलों से नहीं आया है, तो इन ज़िलों से दोबारा ये लेटर भेजा गया है 21/12/2021 को खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के बारे में। अब इस भर्ती पे इतनी जल्दी क्यों की जा रही है, क्यों ये भर्ती इतनी जल्दी जल्दी 2 लेटर भेज दिए गए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, चुनावी साल है और सरकार इलेक्शन में जाने वाली है और यूपी टेट का जो हाल हुआ है वो आपको मालूम है। तो जो यूपी टेट का हाल हुआ है उससे बीएड और बीटीसी के छात्रों में नाराज़गी है और पिछली बार जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी बीएड वालों को ही मौका मिला था और इस बीच में एलटी ग्रेड की भर्ती हुई जिसमें बीएड वालों को मौका मिला। तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती हुई है वो जो है एक पहले इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, इस बार लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई है। तो गांव देहात के बहुत सारे बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि शहरों में ही पढ़ने वाले बच्चे पाए जाते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है इस गवर्नमेंट को सराहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड के जो चयनित है वो बीएड किए हुए घूम रहे थे इधर उधर और 7-7,500 बच्चों को नौकरी मिली। हालांकि 2-2.5 करीब पद उसमें खाली रह गए और नई भर्ती भी अभी आने वाली, करीब 12,000 के आसपास पद हैं और फिर से वो भर्ती आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय अभी लग रहा है, लेकिन वो अधिसूचना चुनाव की जारी होने से पहले ही आ जाएगी। खैर, हम यहाँ पे एलटी ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीईओ के लिए बात करने के लिए आए हैं आज, तो बीईओ के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार देख रही है कि शिक्षक भर्ती कोई जल्दी निकल नहीं पा रही है, तो बीईओ की भर्ती ही निकाल दी जाए, क्योंकि बीईओ की भर्ती जब एक बार निकल जाएगी तो बहुत सारे बीएड डिग्री लिए हुए छात्रों के अंदर संतुष्टि आ जाएगी। तो ये इसलिए इतनी जल्दी की गई है और ये दोनों लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं और हर यूट्यूबर ने इसके बारे में वीडियो बनाया है। मैंने बीईओ की भर्ती के बारे में अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया था और मैं थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहता था कि आखिर ये किस तरह से नोटिफिकेशन जारी करने के लिए पद मांगे जा रहे हैं। जब सारी सूचना मिल गई तो उसके बाद ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। अब चलिए देख लेते हैं कि पिछली बार जो बीईओ की भर्ती हुई थी उसका नोटिफिकेशन किस तरह का था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, समझ लेते हैं थोड़ा इसको।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस भर्ती को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। तो जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराएगा तो ये भर्ती जो है, एक तो पहली बात तो अधिकारी लेवल की भर्ती है। आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आप बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक नहीं बनने जा रहे हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपके नीचे 700 से लेके 800 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक काम करेंगे। और ये तो हो गए सरकारी विभागों के। और अगर प्राइवेट कॉलेज जो आपके ब्लॉक में होंगे वहाँ के जोड़ दिया जाए तो 800 से करीब 900 वहाँ के शिक्षक भी आपके नीचे काम करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, मैंने कहा था ना इस पद के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता क्या लिखा हुआ है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवार के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज या सरकारी बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज का एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। एलटी डिप्लोमा हो या फिर बीएड की डिग्री हो और ग्रेजुएशन किया हो। उम्र जो है 21 से 40 साल और नियमानुसार छूट होनी उपलब्ध है होती, जैसे कि एससी की छूट होती है, ओबीसी की छूट होती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की छूट मिलती है। और इस बार तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी छूट की बात चल रही है कि ईडब्ल्यूएस को भी एज में छूट दी जाए। ये भर्ती 2019 में हुई थी और 2021 में, यानी कि अब तो 22 में आएगा विज्ञापन, 2022 में ये विज्ञापन फिर से जारी किया जा रहा है। तो खैर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपने देख ली, उम्र सीमा देख ली। अब प्रारंभिक परीक्षा किस तरह की होती है, इसमें 2 परीक्षाएं होती है, प्रारंभिक होती है, मुख्य होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वैकल्पिक प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 अंक का होगा, यानी कि 3 अगर आपने गलत कर दिया तो एक सही वाला जो होगा वो भी कटे हो जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि इसमें सामान्य अध्ययन आएगा, जिसके प्रश्नों की संख्या 120 होगी और इनके अंकों की संख्या 300 होगी। समय होगा 2 घंटा। एक प्रश्न जो है आपका अगर सही होता है और 3 प्रश्न गलत होते हैं तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। 120 प्रश्न आएंगे। और पाठ्यक्रम क्या क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें देखिए सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आएगी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ठीक है। अब ये मुख्य परीक्षा जो होगी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे पास होंगे उनको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों अनिवार्य होंगे। एक तो सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा सामान्य हिंदी व निबंध का होगा। 3-3 घंटे के दोनों प्रश्न पत्र होंगे और 200 नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो कुल 400 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी और खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ, बा, सा। खंड आ में 10 प्रश्न आएंगे, 125 शब्द की समय सीमा होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड बा में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय आएंगे, 50 शब्दों में आपको इसको लिखना होगा, 6 अंक का हर एक प्रश्न होगा। खंड सा में 20 प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, शब्दों की सीमा 25 अंक और 2 अंक का ये होगा। सामान्य हिंदी और निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का और जो निबंध होगा आपका वो भी। तो दोस्तों इस प्रकार से परीक्षा होगी और इस परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप किसी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं तो इस एक परीक्षा के माध्यम से आप बीईओ बन जाएंगे। और बीईओ के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे अगर आप सहायक अध्यापक हैं। और अगर आप सहायक अध्यापक नहीं हैं, अगर आपने कोई परीक्षा अभी तक पास नहीं की, बीएड की डिग्री लेके घूम रहे हैं और बेसिक शिक्षा विभाग से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या एलटी ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप टीजीटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भर्ती आपके लिए है। बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और इस परीक्षा के बारे में मुझे पूरा अनुभव है। मेरे अनुभव को आप लोग लीजिए और इस परीक्षा को पास कीजिए। आज से ही अगर आप ठान लेंगे कि मुझे बीईओ बनना है तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस केवल उतना करना होगा जितना मैं आपको बोलूँगा।
एक फिक्स टाइम पे आपको पढ़ना होगा और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए मैंने बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।